हाय, स्वागत है आपका। मेरा नाम है अश्विनी सैनी एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। आज के इस लेक्चर में भी एक अहम विषय मैं उठाने वाला हूँ। और जब मैं बच्चों से पूछता हूँ जो नए मेरे पास पढ़ने आते हैं कि इंग्लिश भाषा का स्ट्रक्चर बताओ कि वो छोटी से लेके बड़ी भाषा का स्वरूप कैसे बनता है, तो बच्चे मुझे बोलते हैं सर लेटर्स होते हैं, फिर वो वर्ड्स बनते हैं, फिर उनसे वर्ड्स से सेंटेंसेस बन जाते हैं और उन सेंटेंसेस से बातें और बड़ी हो जाती हैं। तो मैं उनकी ये गलती ठीक करता हूँ और मैं उन्हें बताता हूँ सबसे पहले लेटर्स होते हैं ABCD, उनके मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स के मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन से फ्रेजेस बनते हैं। ये हिस्सा बच्चे मिस कर देते हैं, लेकिन हमें इसे मिस नहीं करना। आज का विषय इसी बारे में है कि फ्रेजेस क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं। फ्रेजेस और वर्ड्स के मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस आगे पूरी भाषा को बनाते हैं। तो यानी कि सबसे अहम है फ्रेज फॉर्मेशन, और अगर आपको फ्रेज बनाने नहीं आए तो आप इंग्लिश भाषा को विकसित कर ही नहीं सकते, आप सेंटेंसेस बना ही नहीं सकते। तो आज का विषय है फ्रेज बनाना। फ्रेज होता क्या है? फ्रेज का हिंदी में हम वर्जन लेते हैं वाक्यांश, यानी कि वाक्य का अंश, यानी कि एक ऐसा हिस्सा होता है जो अपने आप में पूरा वाक्य नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका अपना एक सेंस होता है। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। ये मेरे लिए सुनहरा अवसर था, ये पूरा वाक्य है, ये मेरे लिए सुनहरा अवसर था, दिस वॉज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो इसमें जो एक फ्रेज है वो है एक सुनहरा अवसर, जो अपने आप में एक सेंस दे रहा है, लेकिन ये पूरा वाक्य नहीं है। तो ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक फ्रेज है। अगर आपको ये बनाना आता है तो आप सेंटेंस को ठीक बना लेंगे, लेकिन अगर यही गड़बड़ कर दिया आपने इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोलने के बजाय अपॉर्चुनिटी गोल्डन बोल दिया, या ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बजाय गोल्डन ए अपॉर्चुनिटी बोल दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। बच्चे ऐसी पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं जब वो इंग्लिश भाषा को बोलते और लिखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे छोटे से थोड़े बड़े फ्रेज बनते हैं और उन बड़े फ्रेजेस से फिर और बड़े बड़े फ्रेजेस, और एक सेंटेंस में 2 फ्रेज, 3 फ्रेज, 4, 5 फ्रेज तक भी आ सकते हैं। तो सबसे छोटे फ्रेज ऑब्वियसली एक से ज़्यादा जो शब्दों से मिलके बनेंगे वो फ्रेज होते हैं, यानी कम से कम 2 शब्दों का होना ज़रूरी है। अगर वो एक ही शब्द है तो वो फ्रेज नहीं हो सकता, कम से कम 2 शब्द। तो सबसे छोटा फ्रेज हो सकता है जो इन से बनेगा, प्रेपोजिशन से बनेगा, इन क्लास, कक्षा में। तो पूरा वाक्य क्या हो सकता है? आई एम इन क्लास, मैं कक्षा में हूँ। तो अगर आपको इन क्लास ये फ्रेज ही बनाना नहीं आता कक्षा में, अगर आपने इसको एट क्लास बोल दिया, ऑन क्लास बोल दिया, विद क्लास बोल दिया, तो यानी कि आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक छोटा सा फ्रेज है इन क्लास। तो जैसे इन क्लास होता है वैसे ही ऑन बाइक, मैं बाइक पर हूँ, आई एम ऑन बाइक। यहाँ अगर इन बाइक बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, जो कि हम बाइक के अंदर नहीं होते, बाइक के ऊपर होते हैं। ऐसे ही आई एम विद माई फादर, अगर यहाँ हम विद की बजाय कुछ और लगा दें, ये एक फ्रेज है विद माई फादर, विद की बजाय कुछ और लगा दें, इन माई फादर, ऑन माई फादर, तो इसका भी सेंस बिगड़ जाएगा। तो सबसे जरूरी इनमें था इन क्लास, ऑन बाइक, विद माई फादर। तो ये फ्रेजेस हमें बनाने आएंगे, तभी इन्हें हम वाक्यों में यूज कर पाएंगे। ये तो थे थोड़े छोटे, फिर थोड़े बड़े फ्रेज बन जाते हैं। बड़े फ्रेज में क्या आएगा? एडजेक्टिव आ जाएंगे, एडवर्ब आ जाएंगे, नाउन आ जाएंगे। फ्रेजेस मिलके बनेगा इन्हीं चीज़ों से। प्रेपोजिशन जरूर आएगा उसमें, ज़्यादातर उसमें एडजेक्टिव होंगे, एडवर्ब होंगे, उसमें नाउन होगा, राइट। फ्रेज में आपका ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे शब्द आएँ, ज़्यादातर ये शब्द ही डोमिनेट करते हैं। अब मैं फ्रेज बताता हूँ आपको कि एडजेक्टिव नाउन फ्रेज कैसे बनता है। जैसे सीरियस कंडीशन, सीरियस एडजेक्टिव है और कंडीशन नाउन है, गंभीर हालत, ये एक फ्रेज बना। जैसे रिच फैमिली, रिच एक एडजेक्टिव है, फैमिली एक नाउन है, परिवार, तो अमीर परिवार, तो ये एक फ्रेज बन गया। तो ये फ्रेज बना एडजेक्टिव का और नाउन का। अब मैं आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव का फ्रेज बना के दिखाता हूँ। एक्सट्रीमली सीरियस। चलिए बात करते हैं कि कैसे एक बड़े वाक्य में 3, 4, 5 फ्रेजेस भी आ सकते हैं। उदाहरण के लिए 3 दिन बाद मैं अपने पिताजी के साथ दिल्ली जाऊंगा। यहाँ पे मैं दिल्ली जाऊंगा ये मेन वाक्य है, और 3 दिन बाद और अपने पिताजी के साथ ये 2 फ्रेजेस हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए सीखना। विद माई फादर आफ्टर 3 डेज, ये 2 फ्रेजेस हैं। अगर आपको यही बनाने नहीं आते तो मैं दिल्ली जाऊंगा अधूरा रह जाएगा और बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इस तरह एक वाक्य ये बन सकता है कि मैंने 3 दिन पहले उससे मुलाकात की थी, तो आई मेट हिम बिफोर 3 डेज, तो ये एक फ्रेज है।
चलिए अब मैं बताता हूँ कि कैसे एक वाक्य में 2, 3 या 4 फ्रेजेस तक भी इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं अपने पिताजी के साथ 3 दिन बाद दिल्ली जाऊँगा। यहाँ पे जो एक वाक्य बना उसमें 2 फ्रेजेस आ रहे हैं, अपने पिताजी के साथ 3 दिन बाद। आई विल गो टू दिल्ली विद माई फादर आफ्टर 3 days। तो आफ्टर 3 days ये एक फ्रेज है, विद माई फादर ये एक फ्रेज है। अब मैं आपको एक फ्रेज बताता हूँ, अब मैं आपको एक सेंटेंस ऐसा बताता हूँ जिसमें 3 फ्रेज तक भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं पिछले महीने अपने काम के सिलसिले में 4 दिन के लिए अमेरिका गया था। आई वेंट टू अमेरिका फॉर माई वर्क लास्ट मंथ for 4 days। फॉर माई वर्क एक फ्रेज है, लास्ट मंथ पिछले महीने ये एक फ्रेज है, और 3 दिन के लिए ये एक फ्रेज है, फॉर 3 days। तो इसमें 3 फ्रेज आए, इसलिए सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो सेंटेंस फ्रेजेस से बड़ा होता है, जो उसका कोर स्ट्रक्चर होता है वो छोटा ही रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये फ्रेजेस का फंडा ज़रूर समझ में आया है कि हमें पहले फ्रेज सीखने में अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना है। अगर फ्रेजेस हमें अच्छे बनाने आ गए, उसके बाद हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने हैं जिसमें वर्ड्स और फ्रेजेस लगा के हम सेंटेंसेस बनाएंगे और इंग्लिश में बेहतर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, इसमें चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। आई होप इस वीडियो ने आपके लिए फ्रेज को सीखना आसान बना दिया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, और बने रहें हमारे चैनल के साथ। आपके सहयोग के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।